अबे छोड़ भाई, लड़कियां आते जाते रहती है। ये ले, ब्रेकअप ही तो हुआ है, पी। क्या थी वो? कौन थी वो? मेरी बंदी थी वो। बहुत गंदी थी वो। 2 घंटे भी नहीं हुए बाबू ब्रेकअप होके, तुमने इंस्टाग्राम पे मुजरा चालू कर दिया। आज तुम्हारी ब्लू चप्पल देख के तुम्हारी याद आ गई। अबे मेरी ब्लू चप्पल है वो, तेरी बंदी पहन के घुमा करती थी। सुट्टा कहाँ है सुट्टा? तू रुक, मैं लेके आता। ये क्या जल्दी। देख ली पापा है मेरे पापा। ये चुप चुप अरे बापूजी, तू भी पैर पड़। और बेटा कैसे हो? क्या चल रहा था? कुछ नहीं अंकल, शराब पीने की तैयारी चालू थी। शराब? तुम लोग शराब पीते हो? शराब नहीं पप्पा जी, खराब बोला उसने। अच्छा खराब। हाँ अंकल, खराब खराब जमाना कितना खराब है आज। बेटा बहुत खराब है जमाना। सही कहा बेटा, जमाना बहुत खराब है। अब इसकी माँ को देख लो, इसकी माँ को गुजरे 4 साल हो गए और पड़ोसन भी 3 महीने के लिए गांव चले गई। इसलिए मैं सोचा क्यों ना अपने बेटे से मिलने चले जाऊँ। इसलिए आप अचानक टपक पड़े? मुझे तो ऐसा लगा अंकल कि कोई चंदा मांगने वाला आ गया। देख बेटा अजय, आज से अपन हुए रूम पार्टनर। अब से रूम का जो भी किराया खर्चा आएगा वो हम तीनों मिल के भर लिया करेंगे, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए आ गया हूँ। जी अंकल। तुम दोनों को सच में कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रहने से? दिक्कत है ना अंकल? नहीं नहीं पप्पा जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो रूम से थोड़ा अश्लील फोटो हटा देना, भगवान की फोटो लगा देना। और बेटा सब बढ़िया है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। जॉब पैसे वगैरह सब बढ़िया है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। अरे बेटा जो है बिंदास बोल। अब हम रूममेट्स है, वी आर लाइक अ फ्रेंड्स। काहे का दोस्त पापा? आप दोस्त नहीं पापा हो मेरे, और 20 साल से थे ना हम अकेले, तब तो नहीं कहा आपने दोस्त। अब अचानक से आपको दोस्ती करनी है, जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। नहीं रह सकता मैं आपके साथ फ्री, क्योंकि आज तक जो भी हमारी बातें हुई है वो सिर्फ डांट में हुई है। आपको पता है बचपन में मैं साइकिल से गिर गया था, मेरे पैर में चोट लगी थी, नहीं बताया मैंने आपको? पहले आप मुझे थप्पड़ मारते थे, फिर चोट के बारे में पूछते थे आप मुझे समझाते थे कि रो मत, अपने प्रॉब्लम को फेस कर, मर्द बन। लो बन गया अब मैं मर्द। क्या उखाड़ लिया मैंने? गर्लफ्रेंड तक छोड़ के चली गई। पापा मुझे शर्म आ रही थी कि कोई कहेगा कमजोर हूँ मैं। सॉरी बेटा, शायद गलती मेरी ही थी। मैंने अपने मेहनत का दुख तुम पे थोपा। मुझे लगता था मैं मजबूत नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था, ताकि तुम इस कंपटीशन से भरी दुनिया का सामना कर सको। मेरा वो टोकना, डांटना और मारना, तुम्हें क्या लगता है मैं रोता नहीं था? पर मैं दिखाता नहीं था। एक बाप अपने आंसू छुपाकर अपने बेटे से कितनी दूरियां बना लेता है, वो उसे कई सालों के बाद पता चलता है। मैं तो यहाँ इसलिए रहने आया था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिता सकूं और अपने बेटे को जान सकूं। आई एम सॉरी बेटा, गलती हो गई, चलता हूँ बेटा। चल बेटा, ख्याल रखना अपना भी और उसका भी। मिलते हैं बाद में। अंकल आप जा रहे हो? अरे अंकल सुनो। क्या हुआ बेटा? अरे अंकल आप अपनी चप्पल भूल गए।
अरे हाँ बेटा। अंकल तो यार रहने आए थे, फिर वापस क्यों जा रहे हैं? अबे रोक उनको। अबे बाप है वो तेरा। छोड़ना। अबे बाप मजबूत होता है लेकिन मजबूर भी होता है। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बाप के पैरों के नीचे आग होती है, और उस पे चलकर उसको सबकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं माँ हमें जन्म देती है, उससे हमारा अलग ही रिश्ता होता है। ये सच है, लेकिन बाप से भी हमारा उतना ही खास रिश्ता होता है। बाप घर का एक ऐसा सदस्य होता है जो अपने लिए छोड़ के बाकी सब के लिए कमाता है, ताकि सबको खुशी और आराम मिल सके। एक बाप की मुस्कान उसके बेटे को रोशन करने के लिए होती है, लेकिन शायद ये तेरे जैसे चूतिया नहीं समझ पाएंगे। अबे शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। हिम्मत होगी ना तो रोक अपने बाप को जाके। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। मुझे माफ़ कर दो पापा। पता है बेटा, बेटे के आंसू की बूंदें बाप के दिल पे तेजाब की तरह गिरती है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है बेटा। जी चाहता है गले से लगा। तो हो जाए ब्रेकअप पार्टी। क्यों नहीं, चलो। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे।